लालची किसान एक ग्रामीण सत्य कथा। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक शांत हरे भरे गांव में एक किसान रहता था। नाम था रामप्रसाद। वह गांव के पुराने परिवार से था। उसके पास कुछ बीघा जमीन, 2 बैल और मिट्टी का बना घर था। परिवार छोटा था, पत्नी जानकी और एक बेटा गोविंद। रामप्रसाद मेहनती था, पर उसका मन कभी शांत नहीं रहता। वो हमेशा दूसरों की तुलना में अधिक पाने की लालसा में डूबा रहता। गांव के चौधरी श्रीधर सिंह के पास कई खेत, नौकर, ट्रैक्टर और एक पक्की हवेली थी। जब भी रामप्रसाद अपने खेत में हल चलाता और श्रीधर की जमीन पर नजर पड़ती, तो वह भीतर ही भीतर कुढ़ता, क्यों उसके पास इतना सब कुछ है और मेरे पास इतना कम। मैं उससे कम मेहनत नहीं करता। काश मेरे पास भी ऐसी जिंदगी होती। धीरे धीरे उसके मन में संतोष की जगह जलन और लालच ने ले ली। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कहानी की शुरुआत वह एक रात, एक शाम, जब धूप ढल रही थी, गांव में एक अजनबी साधु आया। वह बुजुर्ग था, पर उसकी आंखों में गहरा तेज था। कई लोग उसे देखकर किनारा कर गए, पर जानकी ने उसे अपने आंगन में पानी पिलाया और रोटी दी। साधु ने रोटी खाई, पानी पिया और कहा, तुम्हारा भाग्य बड़ा है बहू, और तुम्हारा पति भी एक दिन बड़ा बनेगा, अगर लालच उसे निगल न जाए। रामप्रसाद ये सुनकर चौंका। बाबा, क्या आपने मुझे देखा है कहीं? नहीं बेटा, पर मैंने तुम्हारे मन की आग देखी है। साधु मुस्कुराया और कहा, एल अगर तुम सचमुच धन चाहते हो तो मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। कल सूरज उगते ही गांव के उत्तर की दिशा में चलना शुरू करना। जितनी जमीन तुम सूरज ढलने से पहले नाप सको वह सब तुम्हारी हो जाएगी, पर एक शर्त है, तुम्हें सूरज डूबने से पहले लौटकर इसी जगह आना होगा, वरना सब चला जाएगा, तुम्हारा वर्तमान और भविष्य दोनों। रामप्रसाद के लिए ये किसी चमत्कार से कम न था। वह पूरी रात सो नहीं सका। आंखों में खेतों की कल्पनाएं, कोठी के सपने और श्रीधर को पछाड़ने की ललक थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। लालच की दौड़ शुरू। सुबह होते ही रामप्रसाद लाठी लेकर निकल पड़ा। सूरज जैसे ही निकला, उसने धरती पर पहला कदम रखा और दौड़ने लगा। चलते चलते वह जमीन पर निशान बनाता गया। एक खेत पार किया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। उसने हर दिशा में जमीन नापी। धूप तेज हुई, शरीर थकने लगा, पर मन की आग और बढ़ती गई। और थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, वहाँ की मिट्टी और उपजाऊ लग रही है। बस ये टुकड़ा और फिर लौटूंगा। अगर आज और ले लिया तो उम्र भर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन समय किसी का इंतजार नहीं करता। दोपहर को उसने सोचा, अब लौटना चाहिए, पर पैर नहीं रुके। आंखों के आगे श्रीधर की हवेली थी और दिल में सपना, मैं गांव का सबसे बड़ा किसान बन जाऊंगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अंतिम दौड़ जीवन की कीमत पर। शाम हो चुकी थी, सूरज ढलने को था। अब रामप्रसाद को लौटने की जल्दी थी, लेकिन दूरी जितनी तय करनी थी वह दुगनी लग रही थी। पैर कांप रहे थे, सांस उखड़ रही थी, पर मन कह रहा था, भाग, जल्दी कर, नहीं तो सब गया। वह दौड़ने लगा, बीच में गिरा, उठकर फिर भागा। शरीर जवाब दे चुका था, पर लालच उसे खींचे ले जा रहा था। जैसे ही सूरज क्षितिज के किनारे छूने लगा, रामप्रसाद उसी जगह पहुंचा जहां से चला था और वहां ढह गया। जोर की सांस ली और फिर शांति। गांव वाले दौड़े, जानकी चीख पड़ी, गोविंद रोता रहा, पर रामप्रसाद अब कुछ नहीं कह सकता था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अंत का आरंभ। गांव के बुजुर्गों ने उसकी अंत्येष्टि की। जमीन खोदी, 7 हाथ लंबी, 3 हाथ चौड़ी। एक पुराना किसान बोला, इतनी जमीन ही तो चाहिए एक इंसान को आखिर में, फिर क्यों पूरा जीवन हम और की दौड़ में बर्बाद करते हैं। उस साधु की भविष्यवाणी पूरी हुई थी। रामप्रसाद ने जो पाया था वह उस मिट्टी में कहीं गुम हो गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। बेटे की आंखों से दुनिया। छोटे गोविंद ने पिता को मिट्टी में जाते देखा। उसकी आंखों में आंसू तो थे, पर मन में एक सवाल भी, क्या ज्यादा पाने की लालसा ही इंसान को मिटा देती है। समय के साथ गोविंद बड़ा हुआ। उसने खेत संभाले, पर कभी लालच नहीं किया। उसने गांव में सबसे पहले संतोषी किसान समिति
बनाई, जहां किसान एक दूसरे की मदद करते, न कि एक दूसरे से होड़। सीख जो आज भी सबके लिए जरूरी है। ग्रेटर दैन लालच अंधा कर देता है। संतोष में ही सच्चा सुख है। जो अपने पास है उसकी कदर करो, नहीं तो वह भी चला जाएगा। जिंदगी की दौड़ जीतने से ज्यादा जरूरी है उसे समझदारी से जीना। योजक चिन्ह